कहानी की शुरुआत में हम अपने कहानी के लीड कैरेक्टर क्यों को देखते हैं, जो कि पढ़ाई में मेरी तरह काफी होशियार था, लेकिन कमजोर होने की वजह से क्यों को माँ और उसके दोस्त अक्सर बुली किया करते थे। एक दिन क्यों जब अपने क्लास में बैठा हुआ था, तब उसके टीचर पूरी क्लास को हाना नाम की एक नई स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्यों को पहली नजर में ही हाना पसंद आ जाती है, जिसके कुछ दिनों बाद एक दिन क्लास खत्म होते ही क्यों को माँ और उसके दोस्त मारने और पीटने लगते हैं और उसके कपड़े निकलवा कर उसे परेशान कर रहे होते हैं, जिससे क्यों को बहुत बुरा लगने के साथ साथ शर्म भी आती है और फिर क्यों सुसाइड करने के लिए अपने स्कूल के छत से कूदने लगता है, क्योंकि वो रोज रोज के बुली से तंग आ चुका था। तभी वो देखता है कि उसके सामने हाना वाल के एज पर खड़ी होती है। हाना क्यों को सुसाइड न करने पर एक बात बोलती है। वो कहती है कि मरने से अच्छा तुम उसे मारो जो तुम्हें परेशान करते हैं, जिस पर क्यों हाना से रोते हुए कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, मैं भी जीना चाहता हूँ, अपने मन की करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी माँ और उसके दोस्त मुझे परेशान करके मेरी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। इस पर हाना क्यों को अपने पीछे आने को कहती है, जिसके बाद हाना क्यों की मदद करने के लिए प्लेग्राउंड जाती है, जहाँ माँ फुटबॉल खेल रहा होता है। हाना माँ के पास जाकर उससे अपनी आंखें बंद करने को कहती है। माँ जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, हाना माँ की पैंट उतार देती है, जिससे माँ आधा नंगा हो जाता है और माँ के दोस्तों के साथ साथ स्कूल के बाकी के स्टूडेंट भी माँ पर हंसने लगते हैं, जिससे माँ को काफी शर्मिंदगी फील होती है। ये सब देखकर क्यों को काफी अच्छा लगता है और जिसके बाद हाना क्यों का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर तो क्यों के खुशी फूले नहीं समाते, क्योंकि हाना ही वो लड़की थी जिसने पूरे स्कूल में उसकी मदद की थी और इससे क्यों हाना के प्यार में पड़ जाता है। फिर हर रोज क्यों हाना को स्टेशन पर देखता रहता है। अब हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जब क्यों अपने क्लास में होमवर्क कर रहा था, तभी उसका एक क्लासमेट पूरी क्लास को आकर बताता है कि हाना ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर क्यों को काफी रोना आता है, क्योंकि जिसने उसे सुसाइड करने से बचाया उसने खुद सुसाइड कर लिया। लेकिन अब क्यों रोने के सिवा कुछ और नहीं कर सकता। अब हमें 10 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्यों अब कोरिया का एक बहुत बड़ा सर्जन बन चुका था, जहाँ पर वो अपनी बहन युदो से बातें कर रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि क्यों के लिए युदो एक लड़की देख रही है, लेकिन क्यों अभी किसी भी लड़के से रिलेशन नहीं बनाना चाहता। मतलब उसके दिल में आज भी हाना के लिए फीलिंग्स है। वहीं फिर शाम को क्यों अपने दोस्त जैंग के साथ एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है। दरअसल जैंग क्यों की बहन का हस्बैंड है। जैंग स्कूल टाइम से ही क्यों का दोस्त रहा है। उस समय ज्यादा ड्रिंक करने पर क्यों जैंग को हाना और उसकी खूबसूरती के बारे में बता रहा था। हाना के जाने के 10 साल के बाद भी क्यों उसे याद करता था। तभी उनके पास क्यों की बहन भी आ जाती है। क्यों अपनी बहन और जैंग के साथ फिर से हाना की बातें करने लगता है कि पास्ट में अगर मुझे माँ परेशान नहीं करता तो हाना अभी भी मेरे साथ होती, लेकिन वो लड़की कैसे मर सकती है जिसने मुझे जिंदा रहने को कहा था। इस बात को लेकर क्यों बेवजह ही परेशान होने लगता है, जिस पर क्यों की बहन उस पर चिल्लाती है कि जूलियट अब दुनिया में नहीं है, तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो। हाना की ही बात को लेकर जैंग और क्यों की बहन में बहस हो जाती है, जिनसे परेशान होकर क्यों वहाँ से दूसरे बार में चला जाता है, जो बार हाना के ही डैड का होता है, जहाँ पर हाना के डैड और क्यों साथ में ड्रिंक करते हैं। वहाँ पर क्यों को हाना की लिखी हुई 10 साल पुरानी डायरी दिखती है, जिसमें हाना ने क्यों और उसके स्टुपिडिटी के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है, जिसे देखकर क्यों को अपने ऊपर हंसी आ जाती है। उस डायरी को आगे पढ़ने पर क्यों को पता चलता है कि हाना को भी सुसाइड करने के पहले किसी की मदद की जरूरत थी, जो उसे और उसकी बातों को समझे, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं करी, जिस कारण उसे सुसाइड करना पड़ा। लेकिन किस कारण से हाना को सुसाइड करना पड़ा था, उसे किस बात से तकलीफ थी, इन्हीं बातों को सोचते सोचते क्यों और ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। तभी क्यों को बार के बाहर रोड पर
हाना दिखती है, जिसे देखकर क्योंग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। इस पर क्योंग हाना से बात करने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है और एक जगह पहुंचकर हाना को एक गेट में जाते हुए देखता है जिस पर डू नॉट एंटर लिखा हुआ होता है। लेकिन क्योंग बगैर किसी चिंता के उस गेट के अंदर चला जाता है जिसमें से बहुत सारी रोशनी आ रही थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर क्योंग अपने रूम में सो रहा होता है। तभी उसके पास उसकी बहन यूडू उसे जगाने आती है। नींद से जागकर जब क्योंग खुद को मिरर में देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसका शरीर पहले जैसा हो गया था, मतलब जब वो स्कूल में हुआ करता था। इस पर क्योंग न्यूज़पेपर में जब आज की डेट देखता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि न्यूज़पेपर पर 10 साल पहले की डेट लिखी होती है जब वो स्कूल में हुआ करता था। तभी क्योंग को अपनी पिछली रात के बारे में याद आता है जब वो नशे में हाना का पीछा करते हुए एक गेट के अंदर चला गया था, जिससे उसे रियलाइज होता है कि वो अपने स्कूल टाइम में टाइम ट्रेवल कर चुका है। ये देखकर क्योंग को विश्वास ही नहीं होता, इसीलिए क्योंग स्कूल की ड्रेस पहनकर उसी मेट्रो स्टेशन पर जाकर हाना को देखता है जहाँ पर क्योंग हाना को देखा करता था। हाना को देखते ही क्योंग हाना से गले मिलता है जिससे हाना क्योंग के ऐसा करने पर उसे मारने लगती है और मेट्रो में बैठकर वहाँ से स्कूल चली जाती है। हाना को जिंदा देखकर क्योंग बहुत खुश हो रहा था और उसे विश्वास हो जाता है कि उसने सच्ची में टाइम ट्रैवल किया है। जिसके बाद स्कूल जाकर क्योंग सबसे पहले जैंग से मिलता है। जब क्योंग अपनी क्लास में जाता है तो माँ उसे बुली करने लगता है, लेकिन अब क्योंग पुराना क्योंग जैसा कमजोर और शर्मीला नहीं था जो हमेशा दूसरों की बुली सहता रहेगा। इसीलिए क्योंग माँ की पूरी क्लास के सामने पहली बार बेइज्जती करता है जिससे माँ को गुस्सा आ जाता है और वो क्योंग को मारने लगता है। तभी उनके टीचर आ जाते हैं जिससे माँ क्योंग को छोड़ देता है। क्लास में क्योंग सोचता है कि आज के दिन से 6 दिन के बाद हाना सुसाइड करेगी, मतलब मुझे इन सब दिनों में हाना की कैसे भी करके मदद करनी होगी, लेकिन इससे पहले मुझे हाना के सुसाइड करने का रीजन पता लगाना होगा। वहीं उस क्लास के समय हाना सो रही होती है, इसीलिए उनके टीचर हाना को क्लास में सोने पर बाहर खड़े रहने की पनिशमेंट देते हैं। तभी हाना की साइड लेते हुए क्योंग हाना की तारीफ करने लगता है, लेकिन टीचर हाना और क्योंग दोनों को एक हॉल की सफाई करने की पनिशमेंट देते हैं, जिस पर हाना क्योंग को पूरे हॉल की सफाई करने को कहती है क्योंकि क्योंग अगर उस टीचर से नहीं बोलता तो हाना को सिर्फ क्लास से बाहर खड़ा रहना पड़ता। तब क्योंग हाना से कहता है कि तुम मुझे जो भी काम करने को बोलोगी मैं वो सब काम करूँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्यूचर में जब क्योंग हाना की डायरी पढ़ रहा था तब हाना ने उसमें लिखा था कि उसे किसी की मदद की जरूरत है। क्योंकि इस कही हुई बात को हाना बहुत ध्यान से सुनते हुए मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसे मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा होता है कि कोई है जो उसका ध्यान रख रहा है। रात को क्योंग हाना की लिखी हुई डायरी पढ़ता है जिसमें क्योंग को हाना के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि हाना के पास उसकी बात सुनने और उसे बात करने के लिए कोई नहीं है जो उसे समझा सके। जब क्योंग उस पूरी डायरी को पढ़ लेता है तो उस डायरी में लिखे हुए लेटर गायब होने के बाद नए लेटर अपने आप दिखने लगते हैं, जिसका रीजन ये है कि दूसरी तरफ हाना अपनी डायरी में क्योंग के अजीब बर्ताव के बारे में लिख रही होती है, जिससे देखकर क्योंग हंसने लगता है और सोचता है कि अगर इस डायरी में लिखा हुआ चेंज हो रहा है तो मतलब फ्यूचर भी चेंज हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम हाना को देखते हैं। हाना के अपने डैड से थोड़ी लड़ाई हो जाती है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि हाना के डैड ही हाना का ध्यान नहीं रखते, मतलब वो हाना को नहीं समझते कि वो क्या चाहती है। अगली सुबह क्योंग खुद की एक अच्छी हेयर स्टाइल बनवाकर मेट्रो स्टेशन पर हाना के पास पहुँचता है, लेकिन हाना क्योंग को अपने से दूर रहने को बोलती है। जब क्योंग स्कूल पहुँचता है तो उसका दोस्त जैंग और बाकी के लोग क्योंग के बदले हुए रूप को देखकर दंग रह जाते हैं। वहीं माँ और उसके दोस्त क्योंग से उनका कुछ काम करने को बोलते हैं, लेकिन क्योंग उन्हें मना कर देता है और उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे फिर से परेशान किया तो तुम लोग अपनी सारी जिंदगी जेल में काटोगे। क्योंग के इतना बोलते ही क्योंग और माँ में लड़ाई हो जाती है, जिससे उनके पास से जा रही हाना को धक्का लग जाता है और धक्का लगते ही हाना सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। हाना को ऐसे देखकर क्योंग
तुरंत हाना के पास जाता है और उसे अपने स्कूल के मेडिकल रूम में ले जाकर उसका इलाज करने लगता है, क्योंकि फ्यूचर में क्योंग एक सर्जन होता है। उसे मालूम था कि किस पेशेंट का इलाज कैसे करना है, क्योंकि उसका माइंड तो फ्यूचर वाला ही होता है, लेकिन उसकी बॉडी पास्ट वाली थी। क्योंग को हाना का इलाज करते देख वहाँ मौजूद लेडी डॉक्टर क्योंग को सेट करके हाना को देखने लगती है, लेकिन तब तक तो हाना होश में आ जाती है। थोड़ी देर बाद अपनी एक क्लास अटेंड करके जब क्योंग मेडिकल रूम में जाता है तो उसे पता चलता है कि हाना तो यहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर क्योंग परेशान हो जाता है, क्योंकि वो हाना को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, ताकि हाना के दिमाग में कभी सुसाइडल थॉट्स नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ हम हाना को देखते हैं, जो एक लड़के जिनके पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, जिस पर जिन हाना से कहता है कि मैं किसी और लड़के को डेट कर रहा हूँ। ये सुनकर हाना को बहुत बड़ा शौक लगता है, जिससे हाना जिन को कहती है कि तुम मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ऐसा कहते हुए हाना जिन का गिटार तोड़ देती है। इससे जिन परेशान हो जाता है और हाना को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पर हाना को ढूंढते हुए क्यों गाता है, जो हाना को तकलीफ में देख जिन से लड़ने लगता है। तब जिन क्यों को कहता है कि तुम हाना की असलियत नहीं जानते हो। तभी हमें हाना का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हाना अपने पिछले स्कूल में थी। उस समय हाना की 2 फ्रेंड हुआ करती थी, जिनके साथ हाना हमेशा खुश रहा करती थी। फिर एक दिन जब हाना अपने उन दोनों फ्रेंड के साथ बस से कहीं ट्रैवल कर रही थी, तब उस बस का एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण उस बस के पलट जाने की वजह से बस में आग लग गई थी। वहाँ मौजूद लोग हाना को तो निकाल देते हैं, लेकिन उसकी दोनों फ्रेंड बस में ही फंसी रह गई थी। और फिर पूरी बस में आग लग जाने के कारण हाना की एक फ्रेंड तो हाना के सामने ही मर गई, लेकिन उसकी एक दूसरी फ्रेंड कोमा में चली गई थी, जो अभी भी हॉस्पिटल में है। अपनी फ्रेंड को अपने सामने मरते हुए देखकर हाना सह नहीं पाती। इसी वजह से हाना अब खुद को अपनी फ्रेंड की मौत का जिम्मेदार समझती है। इसी वजह से हाना हमेशा चुप रहने लगी, क्योंकि उसे बार बार अपनी फ्रेंड की याद आती थी। और हाना की जो फ्रेंड अभी कोमा में है, उसका ही बॉयफ्रेंड जिन होता है, जो अब दूसरी लड़की को पसंद करता है। प्रेजेंट में जब हाना बेसुध होकर अपने घर जा रही होती है, तब क्योंग उससे बात करने लगता है, लेकिन हाना क्योंग को खुद से हमेशा के लिए दूर रहने को कहकर जाने लगती है। फिर हाना अपने कोमा में पड़ी दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाती है। क्योंग भी हाना का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच चुका था। हाना के इस भयानक लाइफ स्टोरी को सुनकर क्योंग को हाना के लिए बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद हाना अपने घर पहुँच जाती है, जहाँ पर हाना अपनी डायरी में रोते रोते अपने फीलिंग के बारे में लिख रही होती है। उसी डायरी को दूसरी तरफ अपने घर में बैठा क्योंग भी पढ़ रहा होता है, जो हाना के दर्द को समझता है। तभी क्योंग रियलाइज करता है कि कहीं बस एक्सीडेंट तो हाना के सुसाइड का कारण तो नहीं। इसलिए क्योंग तुरंत ही अपने घर से निकलकर हाना की घर की तरफ निकल जाता है। क्योंग हाना को उसके घर के बाहर आने का मैसेज करता है कि मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। हाना तो पहले उससे मना करती है, लेकिन क्योंग के बार बार मैसेज करने पर हाना अपने घर के बाहर चली आती है। हाना क्योंग को अपने से दूर रहने की वार्निंग देती है, जिस पर क्योंग हाना से कहता है कि तुमने मुझे सुसाइड करने से रोककर मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम तक रहूंगा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। क्योंग की बात सुनकर हाना को काफी अजीब लगता है, इसीलिए हाना वहाँ से चली जाती है। हाना को जाता देख क्योंग खुश हो जाता है, क्योंकि एटलीस्ट हाना ठीक तो थी। वहीं अगली रात हाना फिर से अपनी फ्रेंड को देखने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ हाना देखती है कि वहाँ पर जिन भी होता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड मतलब हाना की फ्रेंड को दिखाने आया होता है, मतलब हाना की फ्रेंड को देखने आया होता है, जो सालों से बस एक्सीडेंट के बाद कोमा में थी। हाना जिन को यहाँ देखकर काफी खुश होती है। तब जिन हाना को बताता है कि कल मुझे तुम्हारा दोस्त क्योंग मिला था, जिससे बात करके मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपनी
गर्लफ्रेंड को देखने जाना चाहिए। और फिर जिन हाना से ये भी कहता है कि क्योंग तुम्हारी बहुत फिक्र करता है और मुझे तुम्हारी और क्योंग की जोड़ी काफी अच्छी लगती है। जिन हाना की फ्रेंड को अपना गाना सुनाता है जिससे जिन और हाना दोनों को रोना आ जाता है। वहीं हॉस्पिटल से निकलते वक्त हाना क्योंग को देखती है जो हॉस्पिटल में भी उसके लिए मौजूद था। हाना क्योंग के पास जाती है। हाना को देखकर क्योंग को डर लगने लगता है। तभी हाना मुस्कुराते हुए क्योंग से थैंक्स कहती है, जिसका मतलब ये था कि हाना को भी अब क्योंग पसंद आने लगा है, क्योंकि एक वही है जो उसकी चिंता करता है। तभी उस हॉस्पिटल में हाना के डैड आ जाते हैं जो हाना को उनकी बात न मानने पर चिल्लाने लगते हैं, जिस वजह से हाना उनसे बहस करने लगती है। उसके डैड उससे इतना परेशान हो जाते हैं कि वो उसे एक थप्पड़ मार देते हैं, जिसके बाद हाना वहाँ से रोते हुए चली जाती है और क्योंग भी उसके पीछे उसे संभालने जाता है। उन दोनों के जाते ही हम देखते हैं कि हाना को स्लैप मारने के बाद उसके डैड को काफी अफसोस हो रहा है। वहीं क्योंग हाना के पास पहुंचता है तो हाना क्योंग को अपने पीछे आने से मना करती है, लेकिन फिर भी क्योंग हाना के पीछे चलते और उसका ध्यान रखते हुए उसे घर तक छोड़ता है। फिर जब हाना अपने घर पहुंच जाती है तो अपने घर जाते वक्त क्योंग को रास्ते में हाना के डैड मिलते हैं। क्योंग उन्हें हाना के बारे में समझाता है कि आपको हाना को समझाते हुए उसे टाइम देना चाहिए। हाना अभी बीमार और तकलीफ में है, इसीलिए आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। आपने उसे समझाने की कोशिश नहीं की, इसीलिए आप दोनों के बीच इतनी दूरियां है। क्योंग की बातों को हाना के डैड बहुत गौर से सुन रहे थे, क्योंकि क्योंग उन्हें उनकी गलती का एहसास करवा रहा था, जिस कारण हाना के डैड को अपनी इन गलतियों पर काफी अफसोस भी होता है। फिर क्योंग उनसे कहता है कि कुछ दिनों में हाना का बर्थडे है, इसीलिए आप उस दिन ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से आपको पूरी जिंदगी रिग्रेट करना पड़े। जिसके बाद क्योंग वहाँ से चला जाता है। वहीं हाना भी क्योंग और अपने डैड को अपने रूम की खिड़की से देख रही होती है। अगले दिन क्योंग की केमिस्ट्री क्लास लगती है, लेकिन उस क्लास में क्योंग का ध्यान सिर्फ हाना पर होता है। तभी उस क्लास में आग लग जाती है, जिसकी आग को देखकर हाना को अपना फ्लैशबैक वाला सीन याद आ जाता है जिसमें उसकी फ्रेंड की मौत हो गई थी। इस कारण हाना बहुत घबरा जाती है और वहाँ से ट्रॉमेटाइज होकर चली जाती है। क्लास में आग के बुझ जाने के बाद क्योंग को हाना का ध्यान आता है और वो रियलाइज करता है कि आज वही दिन है जिस दिन वो पास्ट में स्कूल के छत से कूदने गया था। उसे हाना भी दिखती है जो वही छत की वॉल पर खड़ी थी। उस समय क्योंग सोचता है कि कहीं उस दिन हाना भी तो सुसाइड करने नहीं आई थी, जो मेरे वहाँ आने पर मुझे सुसाइड न करने के लिए समझाया। मतलब क्योंग के मुताबिक हाना भी स्कूल की छत से सुसाइड करने ही गई है, इसीलिए क्योंग बगैर किसी देरी के छत पर पहुँच जाता है, जहाँ छत की वॉल पर हाना सुसाइड करने के लिए तैयार खड़ी है। इसीलिए क्योंग भी उस वॉल पर चढ़ जाता है। क्योंग हाना को सुसाइड करने से मना करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, क्योंकि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा तुम पर ही नजर रखता हूँ। तब हाना क्योंग से कहती है कि मैंने अपनी गलती की वजह से अपनी फ्रेंड की जान गंवाई, मैं भी सब लोगों की तरह जीना चाहती हूँ। क्योंग हाना को समझाता है कि तुम्हारी फ्रेंड की जान एक बस एक्सीडेंट में गई थी, जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसीलिए खुद को जिंदा रखने का प्रयास करो, क्योंकि तुमसे प्यार करने वाले भी बहुत लोग हैं। ऐसे ही हाना को समझाते हुए क्योंग हाना के पास जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है। गले लगाते ही हाना अपने अंदर के दर्द को और ज्यादा नहीं संभाल पाती और क्योंग के कंधे पर खूब रोने लगती है, जिसे क्योंग संभाल रहा होता है। फिर जब क्योंग हाना को लेकर अपनी क्लास में जा रहा होता है तो देखता है कि माँ और उसके दोस्त जैंग को उसी तरह उसके कपड़े निकाल कर परेशान करते हैं, जिस तरह पास्ट में क्योंग को परेशान किया था। इसीलिए क्योंग जैंग का बदला लेने के लिए माँ के पास जाकर उसकी पैंट उतारकर उसे पूरे स्कूल के सामने नंगा कर देता है, जैसा कि पिछले समय हाना ने क्योंग की जगह ऐसा ही किया था। तब क्योंग को रियलाइज होता है कि लाइफ की सिचुएशन और घटनाएं तो वही है, लेकिन उनके कैरेक्टर बदल गए हैं। क्योंग को माँ से कैंग का बदला लेते देख हाना बहुत हंसती है, जिसे हंसते हुए क्योंग को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद हाना का उसकी सिचुएशन से और ध्यान भटकाने के लिए क्योंग हाना को एक अम्यूजमेंट पार्क में लेकर जाता है, जहाँ जाकर ये लोग खूब मस्ती करते हैं। हाना क्योंग के साथ काफी खुश रहने लगी थी। हाना अपने
घर जाकर अपनी डायरी में क्योंग के बारे में अच्छा लिखने लगती है, जिसे दूसरी तरफ क्योंग भी पढ़ रहा होता है, जो ये सब पढ़कर काफी खुश होता है। जिसके बाद हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिस दिन हाना का बर्थडे होता है। जब हाना की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके डैड उसके बर्थडे पर विश करते हैं, जहाँ उन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर हाना के लिए खाना भी बनाया होता है। ये देखकर हाना को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, इसीलिए हाना अपने डैड को पीछे से हग करती है, जिससे उसके डैड को काफी खुशी होती है। और ये सब कमाल तो असल में क्योंग का ही किया हुआ था, जो हाना की याद में फ्यूचर से पास्ट में आता है और हाना को बचाने के लिए अपनी कोशिशें करता रहता है। थोड़ी देर के बाद हाना अपने डैड से पैसे लेकर क्योंग के साथ एक बोट पर घूमने के लिए जाती है, जहाँ पर हाना और क्योंग दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर टाइम बिताते हैं। जहाँ क्योंग हाना को अपनी गर्लफ्रेंड बोल देता है, जिस पर हाना क्योंग की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हाना को भी अब क्योंग से प्यार हो गया है। कुछ देर बाद हाना क्योंग को अपना मोबाइल देकर बाथरूम चली जाती है। तब हाना के फोन पर एक कॉल आता है और जब क्योंग उस कॉल को उठाता है तो उधर से एक लेडी बताती है कि हाना की जो फ्रेंड कोमा में है उसकी कंडीशन खराब हो गई, इसीलिए हाना को जल्द से जल्द हॉस्पिटल भेज दो। तब जाकर क्योंग को हाना के सुसाइड करने का रीजन पता चलता है, जो अपने अकेली बची हुई प्यारी फ्रेंड को खोने का दर्द होता है, जिसे हाना पास्ट में सहन नहीं कर पाई थी। इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। अब अगर क्योंग हाना को उसकी दोस्त के बारे में बताएगा तो हाना फिर से उदास हो जाएगी, इसीलिए हाना के आते ही क्योंग सेल्फी के बहाने हाना का फोन समुद्र में गिरा देता है और हाना को सॉरी बोल देता है। लेकिन हाना क्योंग पर गुस्सा नहीं करती और अपने बर्थडे के दिन क्योंग के साथ काफी एंजॉय करती है। शाम को अपने घर जाने से पहले क्योंग हाना को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है, जो एक बटरफ्लाई ब्रॉच होता है, जो हाना को काफी पसंद भी आता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उस रात क्योंग को नींद नहीं आती, क्योंकि अगला दिन वही होता है जिस दिन पास्ट में हाना ने सुसाइड किया था, इसीलिए क्योंग को हाना की काफी चिंता हो रही थी। तभी क्योंग देखता है कि हाना अपनी डायरी में कुछ लिख रही है, जिसमें हाना लिखती है कि वो क्योंग को पसंद करती है। ये देखकर तो क्योंग के खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन क्योंग को अभी भी अगले दिन की चिंता सता रही होती है। उस रात जब हाना सो रही होती है तो उसके घर के फोन पर जिनका कॉल आता है, जो उसे तुरंत हॉस्पिटल में आने को कहता है। और जब हाना हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद हम अगली सुबह क्योंग को देखते हैं, जो मेट्रो स्टेशन और स्कूल में हाना को ढूंढ रहा होता है। लेकिन जब हाना नहीं दिखती तो क्योंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है, क्योंकि क्योंग को ये अच्छे से मालूम होता है कि हाना जरूर हॉस्पिटल में होगी। लेकिन क्योंग को रास्ते में ही माँ और उसके दोस्त पकड़ लेते हैं और क्योंग को मारने लगते हैं। तभी क्योंग का साथ देने उसका दोस्त जैंग आता है, जो क्योंग को माँ के चंगुल से चुरा कर भगा देता है और माँ से क्योंग की जगह मार खाने लगता है। वहीं हॉस्पिटल में हाना की फ्रेंड की मॉम हाना को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार बताती है, जिससे हाना फिर से डिप्रेस होकर और खुद को अपनी फ्रेंड की मौत का जिम्मेदार मानकर हॉस्पिटल के छत पर जाकर अपनी आंख बंद करके सुसाइड करने के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन हाना हिम्मत नहीं कर पाती और हॉस्पिटल से नीचे आकर क्योंग को कॉल करती है। तब क्योंग हाना का कॉल उठाता है और उसे कहता है कि हाना, तुम कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने सुसाइड किया तो मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन हाना क्योंग को कहती है कि मैं सुसाइड करने ही वाली थी, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं कर पाई, क्योंकि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तभी क्योंग देखता है कि हाना उसके सामने वाले रोड को पार कर रही होती है, इसीलिए क्योंग हाना को वहीं रुकने का बोल रोड क्रॉस कर हाना की तरफ जाने लगता है। हाना भी क्योंग की तरफ बढ़ने लगती है। तभी क्योंग देखता है कि एक तेज कार हाना की तरफ चली आ रही थी, मतलब अब हाना की मौत आ चुकी थी। तभी क्योंग को याद आता है कि वो सिनारियो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन सिनारियो के कैरेक्टर तो चेंज कर सकता है। इसीलिए क्योंग देरी न करते हुए तुरंत ही हाना को धक्का देकर साइड कर देता है, जिससे क्योंग हाना की जगह पर आ जाता है और तेजी से आते हुए कार से क्योंग का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन एक्सीडेंट होते वक्त भी क्योंग के चेहरे पर खुशी दिखती है, क्योंकि उसने आखिर
आखिरकार हाना को बचा लिया था। उसी समय दूसरी तरफ क्योंग के घर पर पड़ी हाना की डायरी, जिससे क्योंग फ्यूचर से लाया था, वो अपने आप गायब हो जाती है, जिसका मतलब है कि अब हाना और क्योंग का फ्यूचर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। थोड़ी देर बाद क्योंग को हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर क्योंग का इलाज चल रहा होता है। वही हाना क्योंग के रूम के बाहर बैठकर रो रही थी। तभी जैंग हाना को एक लेटर देता है, जिसे क्योंग ने हाना के लिए लिखा था। जब हाना उस लेटर को पढ़ती है तो क्योंग हाना से कहता है कि हाना, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें बचाने के लिए फ्यूचर से आया हूँ, और जब तक तुम्हें ये लेटर मिलेगा मुझे भी नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। मुझे तुम्हें बचाने के लिए 10 साल लग गए, और मुझे ये खुशी है कि मैं तुम्हें बचा सका। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया, और अगर तुम्हें मेरे टाइम ट्रेवल वाली बातों पर विश्वास ना हो तो इसके लिए तुम्हें 10 सालों के बाद उस दिन का इंतजार करना होगा जब मैंने टाइम ट्रेवल किया था। क्योंकि इस लेटर को पढ़कर हाना जोर जोर से रोने लगती है, और फिर हमें 10 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब हाना क्योंग की ही तरह एक सर्जन बन चुकी है। मतलब सिचुएशन सेम है, बस कैरेक्टर अलग अलग। हम देखते हैं कि हाना ने क्योंग के 10 साल पहले दिए हुए ब्रोच को अपने बालों में पहना हुआ है, जहाँ एक दिन हाना क्योंग के पास बैठी होती है, जो 10 सालों से कोमा में पड़ा हुआ था। मतलब हाना ने क्योंग के लिए 10 सालों का इंतजार किया, और यही सच्चे प्यार की निशानी होती है कि आप अपने प्यार को पाने का कब तक इंतजार कर सकते हो। आज हाना का बर्थडे भी होता है। हाना क्योंग को किस करके वहाँ से चली जाती है। हाना के जाने के बाद हम देखते हैं कि क्योंग ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोल ली होती है। खुद को जिंदा देखकर क्योंग बहुत ज्यादा खुश होता है, और इसी खुशमिजाजी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता देना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने कैसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।